जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया असम से संध्या वेले हाजिरी लेके श्री कमल चरणों में बाबा की 6:40 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूँ। बाबा अपने इस बेटी के संध्या वेले शुक्राने को बाबा स्वीकार करो। पूरे सात संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी और राम राम है। बाबा आपकी बेटी आज बहुत दुखी है क्योंकि सुबह से पता नहीं बाबा क्या हुआ। छोटी वाली जो आपकी नातिन है बाबा वृद्धि, उसकी तकलीफ बढ़े जा रहे हैं। गलती मेरी ही है। मैंने शाम को रियलाइज़ किया सुबह बाबा, मैंने कल शाम को दूध बॉईल करना भूल गई थी। कल ग्रहण था, काम की जल्दीबाजी थी और बाबा मैं भूल गई कि दूध भी बॉईल करना है। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने दूध को गर्म करने के लिए रखा और उसे भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक निप्पल में बाबा उस दूध को मैंने डाल के उसको उसके पापा को दे दी कि उसे पिला दे। और गुरु महाराज उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला। बाद में जब मैंने पूरा दूध का जो वो था जिसमें दूध रखते हैं, वो जब बॉईल करने के लिए रखती हूँ चूल्हे पे गैस पे, तो वो फट गया था। बाबा पता नहीं था मुझे कि वो इतना ख़राब करेगा मेरे बच्चे को। बाबा अभी शाम होते होते आपकी नातिन बाबा इतनी बीमार हो गई है। बाबा सुबह से 10-12 बार उल्टियाँ कर चुकी हैं। बाबा उसे सिर्फ कफ ही कफ आ रहा है, उसे कोल्ड कफ भी हो गया है। गुरु महाराज बाबा प्लीज़ इसके कष्ट को बाबा आप बाबा हर लो, बाबा काट दो। बाबा वो कष्ट मुझे दे देते बाबा, बहुत तकलीफ होता है। इतनी छोटी बच्ची बाबा बीमार पड़ी है। बाबा ना बोल पाती है ना कुछ। बाबा सिसकियाँ पे सिसकियाँ लिए जा रही है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में रोना नहीं है बाबा, हिम्मत बख्शो। और बाबा माँ हूँ, बहुत अंदर से रोना आ रहा है क्योंकि गलती तो मेरी ही है। मैंने ही गलती किया। कभी भी मैं नहीं देती उसे दूध ऐसे निपल में। बाई चांस ही कभी मन होता है तो देती हूँ, लेकिन सुबह काम की जल्दीबाजी थी क्योंकि ग्रहण था, तो मैंने उठते उठते लेट हो गया था सुबह। और फिर मैं सोची जल्दी जल्दी उठ के पोछा वगैरह लगा के नहा लूँ, पूजा कर लूँ और पूरे घर को शुद्ध कर दूँ। इस चक्कर में बाबा आज मेरी वृद्धि, आज मेरी छोटी सी गुड़िया बीमार है। बाबा प्लीज़ उसे बख्श दो, उसके हेल्थ को बख्श दो बाबा। उसके पेट में पता नहीं गैस हो गया है, क्या हुआ है। मैं सुबह से तो पकड़ ही नहीं पा रही थी कि वो दूध की वजह से वो इतना बड़ा कुछ हुआ है। लेकिन बाबा कोई तो बहुत बड़ा कष्ट आना था उस पे, जो आपने छोटे में कटवाया। और क्या पता कौन सा क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब कुछ आपको सौंपा है बाबा। ये किया कराया है, किसी का भेजा हुआ है या बाबा क्या है। कल तक वो बच्ची इतनी अच्छी बाबा, आज वो बहाना बन गया वो दूध। बाबा पता नहीं क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं जानती बाबा। जो मेरे पीछे है, जो मेरे लिए बुरा सोच रहा है कर रहा है बाबा, उसको आप देख लो गुरु महाराज। मैं तो थक चुकी हूँ। और बाबा मैं सुबह से सोच रही थी कि उसे कोल्ड कफ है, इसकी वजह से उसके नाक बंद हो रहे हैं, तो बच्ची सो नहीं रही है, उल्टी कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कफ हो रहा है उसे। लेकिन अभी शाम शाम तक मुझे ऐसा मन में भाव आया कि नहीं, उसे अंदर से उल्टी करने का जो होता है ना मन, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था, इसलिए वो इतना बार उल्टी की। फिर उसके पापा को मैंने बुलाया तो उल्टी रोकने वाला उन्होंने दवाई दिया बच्चे को। और उसके बाद भी उसने 2 बार बाबा उल्टी किया बाबा। फिर मैंने उसे ग्राइफ वाटर दी हूँ। उसके बाद उसका बाबा गैस आउट भी हो रहा है, 2-3 बार तो गैस आउट हुआ है बाबा। तो यही सब है बाबा। गैस पास आउट होने के बाद बाबा थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। पूरे दिन आपकी नातिन बाबा नहीं सोई है। प्लीज़ आप बख्शो बाबा, हे बख्शनहार मेरे परम पिता परमेश्वर। इस संध्या वेले हाजिरी में आपकी नातिन क्या बाबा हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु महाराज। आप इसे बख्श दो बाबा। बहुत अंदर से रोना आ रहा है। आपका मैसेज भी देखिए, आप कह रहे थे कि आंख बंद कर और तू मुझे याद कर। बाबा मैं आपको ही याद कर रही थी और आंखों में आंसू। एक माँ अपनी बच्ची की बीमारी जो है बाबा, उसको ठीक करने की भीख मांग रही है बाबा। बख्श दो अपनी छोटी सी संगत को बाबा, छोटी सी आपकी नातिन को बाबा। वो पेट से ही आपकी संगत है, आपकी दी हुई दाद आपकी फूल है बाबा। अपनी वृद्धि को बाबा हेल्थ बख्श दो बाबा। अभी पूरी रात बाकी है बाबा। छोटे बच्चे बीमार होते हैं ना, बहुत घबराहट होता है। दिन तो कैसे भी निकल गया बाबा, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन बाबा रात अच्छे से बाबा आपकी छत्र छाया में, आपकी आंचल में शीतल शीतल करके बाबा निकाल दो बच्चे को बाबा। कुछ ऐसा कुछ ना हो कि उसे भी तकलीफ और हमें भी। प्लीज़ बाबा प्लीज़ अपनी इस बेटी की अरदास को स्वीकार करो गुरु महाराज। हे बख्शनहार बख्शो, हे दयानिधि, हे दीन के दाता। बाबा कहते हैं क्यों घर की परेशानियों से परेशान होती है। मैं बैठा हूँ ना, सब देख रहा हूँ, उदास ना हो। आज से तेरी सारी परेशानियां खत्म, खुश हो जा, विश्वास रख अपने गुरु जी पे बाबा। आप ही पे विश्वास है, आप ही पे सब कुछ है छोड़ रखा है बाबा। आप ही करने कराने वाले हो गुरु महाराज। प्लीज़ जिस भी विकट परिस्थिति में हूँ बाबा, उससे निकालो बाबा। बाबा का मैसेज था, कोई नहीं है तेरा इसलिए रोती है कमलिए, महाशिव दी बेटी है तू भूल क्यों जाती है बाबा। पूरे दिन तो यही कह रही हूँ कि मेरे सिर ऊपर आप हो बाबा, मेरे सर के ऊपर आपका हाथ है बाबा। बाबा आप ही ने वो थॉट डाला होगा तभी सब कुछ हुआ है, नहीं तो मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी कि क्यों
ये इतना परेशान कर रही है। और बाबा छोटे बच्चों को लेके डॉक्टर के पास, यहाँ पे नज़दीक में डॉक्टर भी नहीं है। कम से कम बाबा 45 मिनट का डिस्टेंस है, थोड़ा सिटी में जाके तो जाके इसका इलाज हो पाता। लेकिन मेरे मन में भाव आया कि नहीं, शायद इसने सुबह जो दूध पी थी उसकी वजह से ही हुआ है, तो आप ही ने डाला है भाव। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, उसे ठीक भी आप ही को करना है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। बाबा आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। बाबा आप ही ठीक करोगे अपनी नातिन को। बाबा आप अपनी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो, हे बख्शनहार मेहर करो। बाबा कहते हैं बेटी, अगर आज अचानक से तुझे मेरा ये संदेश प्राप्त हो गया तो अनदेखा ना कर। आज तुझे बहुत बड़े संकट तेरा काट दूंगा और 777 की ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने ही वाली है। जल्दी से हाजिरी लगा, तेरे बहुत बड़ा काम बना दिया है। शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। और बाबा ने आज मुझे 4 महीने पहले का शिखा आंटी जी का वो सत्संग सुनाया, जिसमें शिखा आंटी जी बच्चे का ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ सत्संग बता रही थी अपने बेटे का, कि उनका बच्चा भी छोटे टाइम में ऐसे ही बीमार हुआ करता था और वो एक बार अपने बाथरूम में लॉक हो गया था उनका बाबू। तो बाबा उसमें उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें कोई बच्चा था जिसकी पिछले जन्म की जो माँ है वो दुश्मन बन के आके उस बच्चे को तंग करती थी। बाबा पता नहीं कौन सा सत्संग किस वक्त सुनवाते हो। उस वक्त मेरी बेटी बाबा मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मैं एयरपोर्ट का वो बाबा लगा के मैं सत्संग सुने जा रही हूँ। उसी वक्त फिर से उसने उल्टी पे उल्टी करे जा रही है। बाबा कौन सा कष्ट था, कौन सा कष्ट, कौन सा टाइमिंग क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। किस वक्त आप हमें कौन से कष्ट से निकालने आते हो, कौन सा सत्संग किस वक्त सुनाते हो बाबा, कौन सा कष्ट आया है वृद्धि पे बाबा, प्लीज़ उसे बख्शो बाबा, उसे आप रोग मुक्त कर दो बाबा। मेरे गलती को क्षमा करो, मेरे वजह से मेरी बच्ची आज बीमार पड़ी है बाबा। इसी के साथ संध्या वेले शुक्राने को स्वीकार करो बाबा। बाबा कहते हैं सिर्फ 15 मिनट, कष्ट खत्म हो जाएगा, सुख ही सुख आएगा, रुके काम खुल जाएंगे। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। आप बख्श दो। आप कहते हो घबराओ मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। शुक्राना बाबा, आप मेरे साथ ही रहना बाबा, प्लीज़ आप अपनी मेहर बरसाओ बाबा, मेहर करो हे मेहरा वाले। इसी के साथ बाबा संध्या वेले इस हाजिरी को आज यहीं पे पूरा करूँगी बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो बाबा क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी महाराज, ये दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, ये सब कुछ देने का गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी सौम्या आंटी, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और अपनी हाजिरी लगाती हूँ। आज का जो दिन है 6 सितंबर है और दिन जो है शनिवार है और टाइमिंग जो हुई है 4:59 हुई है, शाम के 4:59 हुए हैं। और गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की बेटी नवी मुंबई से बोल रही हूँ। और सबसे पहले मैं अपने संगत जी को बताना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज अगस्त के महीने में 15 दिन तक गुरु जी महाराज ने मुझे एक ही चीज़ का अलर्टनेशन दिया कि तेरे मुंडे में खतरा मंडा रहा है, ब्लैक मैजिक चल रहा है तुम्हारे परिवार में, पूरे परिवार में चल रहा है ब्लैक मैजिक। और मतलब यही सत्संग सारे चल रहे थे। और लेकिन मैंने संगत जी, मैंने मुंडा और कुड़ी में फ़र्क नहीं समझा। अगर ये मुझे मैसेज आ रहा है तो गुरुजी महाराज मुझे यही बता रहे हैं कि तेरे बच्चे में खतरा मंडरा रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो बैक टू बैक वायर कर रहा है। तो इस तरह से मुझे गुरुजी महाराज ने कम से कम 15 दिन तक मुझे कोई सत्संग तो गुरुजी महाराज ने मुझे डबल बार सुनाए, डबल बार मुझे सुनने के लिए बोला, कोई 3 बार सुनने के लिए, 3 टाइम्स सुनने के लिए बोला। इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी और हम सब में सबके ऊपर से संकट को काटा। और गुरु संगत जी, कभी आप भी मुंडा समझ के या मुंडी समझ या कुड़ी समझकर चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। गुरु जी महाराज की टेलीपैथी मैसेज को इग्नोर ना मत कीजिएगा। अगर वो आपको आ गया है तो आप उसको भले ही 7 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सुने, पर सुन लीजिएगा गुरु जी महाराज के।
महाराज की सत्संग। तो इस तरह से काफ़ी लगातार आने के बाद मैंने देखा कि वाक़ई में चीज़ें ऐसे घटित हो भी रही थी। मेरी बेटी सबसे पहले तो बीमार हुई, वायरल फ़ीवर उसको हुआ वो काफ़ी काफ़ी दिन तक वो गिर गई, बीमार है बहुत। तो उसका नुकसान भी बहुत हुआ, स्कूल में नहीं गई वो। उसके बाद देखते हैं कि उसको एकदम से मेरी बेटी को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम था, 8-9 महीने से मेरी बेटी को पीरियड्स नहीं आ रहे थे और उसे थायराइड भी डिटेक्ट हो गया था, पीसीओडी भी डिटेक्ट हो गया था उसको। लेकिन गुरुजी महाराज की लीला देखिए, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर ब्लेस किया। उन्होंने एलोपैथी में जाने ही नहीं दिया। मेरे माइंड में डायरेक्ट उन्होंने थॉट डाला कि इसे आयुर्वेदिक में ही दिखाना है। तो उन्होंने उसे एलोपैथी में डाला, एलोपैथी में हम लेके ही नहीं गए, आयुर्वेदिक से वहाँ पर उसका इलाज चला। डॉक्टर भी बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मिले हमको, ब्लेस्ड हुए, गुरुजी महाराज ने दिए हमको। और इस तरह से उसके पीरियड्स भी आए, उसी टाइम पीरियड्स आए, अगस्त के महीने में उसके पीरियड्स आए और पीरियड्स बहुत उसको बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर गुरुजी महाराज ने बहुत गंदगी उसके शरीर से निकाला। गुरुजी महाराज ने यहाँ तक मुझे बताया कि उसके वो कुछ कोख उसकी बांध दी गई थी कुछ जादू टोना करके, इसीलिए उसको ये सब नहीं हो रहा था पीरियड्स। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से वो गंदगी उसके शरीर से निकाला। चारी के मेरी बेटी का नाम चारी आंटी है, तो उनके पेट से वो निकाला। और दूसरा फिर मेरी बेटी का अचानक से मोबाइल में जो जो उनका जो स्क्रीन गार्ड होता उसमें एक ही लंबी खरोंच आई हुई थी, लेकिन जो उसका डिस्प्ले था वो इतनी बुरी तरह से फूट गया, अपने आप ही इतने क्रैक्स आ गए वो। तो वही सरप्राइज़ हुई, मम्मी देखो आगे का जो स्क्रीन गार्ड होता है उसमें इतने उतने स्क्रैच आए नहीं हैं, बट अंदर से वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। मतलब उसके पीसेस हाथ में लग रहे थे, इतनी छोटे छोटे पीसेस आ रहे थे। तो इस तरह से गुरुजी महाराज यहाँ भी एक मोबाइल के थ्रू और एक डिस्प्ले के थ्रू गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का कष्ट पूरी तरह से ले लिया। और मेरे माइंड में ये भी आया कि इसको चंदन तिलक से डोली, इसको चंदन तिलक माथे में, नाभि में और गले में लगा और जल प्रसाद पिला इसको। और इसके बिस्तर के चारों कोनों में इसके तलक गुरु जी के जो चंदन तिलक है उसको लगा दे। तो मैंने ऐसे किया, उसके पैड के चारों तरफ मैंने चंदन तिलक लगा दिया। इस तरह से गुरुजी ने यहाँ मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैं मतलब मेरे को थॉट भी दिया। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे घर पे 2 बार सफ़ेद कबूतर लगातार बैक टू बैक आई, सब मेरे जो बालकनी में आई। क्योंकि मैं पिजन को चावल देती हूँ, पानी देती हूँ, गुरुजी महाराज ने ही कहा है कि तुमको देना है करके। तो मैंने देखा, नोटिस किया, कभी सफ़ेद कबूतर मैं देखती नहीं, लेकिन 2 बार मेरे बैक टू बैक वहाँ आई। उधर वहाँ पर स्वरूप में आके कष्ट लिया। फिर कौवे के रूप में आके हाथ से ब्रेड लेके गए। कौवा इतना चिल्ला रहा लगातार, दो बार कौवा 2 दिन आया, लगातार चिल्ला रहा काऊ काऊ काऊ, और मेरे हाथ से उन्होंने ब्रेड का पीस पूर लेके उड़ गया। फिर सेकेंड टाइम फिर वैसे अगले दिन आए और फिर रोटी लेके चले गए। तो इस तरह से फिर उसके बाद आए ही नहीं। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने रूप स्वरूप में आकर और चीज़ों के थ्रू कष्ट को निकाला। और मैं देखती हूँ कि उसी दौरान मेरे हस्बैंड के कार में 2 लेफ्ट एंड राइट बैक साइड के उतने लंबे लंबे कीले फंसी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला। लेकिन गुरुजी महाराज के दौरान कुछ भी हो सकता था, वहाँ उस टायर के उसके रूप में हमको गुरुजी ने बचाया, कष्ट लिया हमारा, कुछ भी हो सकता था। एक बार मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट से बचाया। तो वही अगस्त के महीने में इस तरह से गुरुजी महाराज ने हम पे बहुत कृपा की है। गुरुजी महाराज बोल रहे थे काला जादू चल रहा है और बैक फायर करती जा रही है और सुधर नहीं रही है, मान नहीं रही है, ऐसे वो औरत के बारे में। उसके बाद उसके बाद दीपा छप्पड़ आंटी का मुझे मैसेज आता है अगस्त में कि 25 अगस्त तक तुझे 3 खुशखबरी मिलेंगी। ये टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया वो सत्संग, और वाकई में हम देखते कि वैसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड ने के माइंड में एकदम से थॉट्स आए कि बाइक लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो था ड्रीम था बाइक में लद्दाख जाने का ड्रीम है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अभी इस साल, ये जो साल है 2025 में, नौकरी छोड़ के बैठे हैं बेटी के लिए।
लेकिन हमारे दिन बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि ये छुट्टी में है। गुरुजी महाराज पूरे मज़े ऐश करवा रहे हैं, वैसे कि वैसे हमारा खाना पीना रहना कपड़े चल रहा है। कोई एक सिकंज नहीं है माथे में हम दोनों के, क्योंकि गुरुजी महाराज आने ही नहीं देते। बिल्कुल हम बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन बॉम्बे में अगर आदमी अगर आदमी एक हफ्ता काम न जाए तो उसकी सैलरी कट जाती है, और एक महीना सैलरी ना जाए तो उसके दिन रुक जाएंगे। क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं होता, काफ़ी चीज़ें भी होती है, बिल्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें इतने ऐश करवा रहे हैं, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं देते गुरुजी महाराज। सारे काम अपने हाथ पकड़ के हमसे करवा देते हैं। तो इस तरह से उनके थॉट प्रोसेस में बाइक का आया। बाइक के लिए हम लोग गए, बाइक बुक 24/5 से पहले ही हमारा बाइक बुक हो गया था हस्बैंड का। फिर उनने हमें जो इंटरेस्ट रेट थी उसमें भी हमको 40 या 50,000 का फ़ायदा हो गया। उसमें भी गुरुजी महाराज ने वहाँ पर ब्लेस किया, वहाँ पैसा बच गया। फिर हमारा जो बाइक का नंबर भी 3660 नंबर से गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। 3 मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी महाराज ने 3 नंबर से ब्लेस किया, और 666 से हमें ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को मेरी बाइक नंबर बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला मैं कोई दूसरा नंबर नहीं लूँगा, ये गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, बहुत सुंदर नंबर मुझे ब्लेस किया, मुझे बहुत नंबर पसंद आया है नंबर। और इस तरह से हमारी फिर मेरी सास ने जो है 60,000 लिए हुए थे हमसे, मेरे देवर ने, और सास ने 30,000 अचानक से लाके हमें हाथ में रखा। इस तरह से भी गुरुजी लक्ष्मी के रूप में हमारे घर पे आए। तो यहाँ पर गुरुजी महाराज ने 25 अगस्त तक हमको 3 खुशखबरी दी। फिर अचानक से आया कि दीपा छब्बर जी आंटी जी का ही आया है कि 16 सितंबर तक 3 खुशखबरी फिर मिलेगी। तो गुरुजी मतलब इतना नॉन स्टॉप हमें ब्लेस करते जा रहे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने वाकई में गुरुजी महाराज ने हमें को अपना स्वरूप ब्लेस किया है। क्योंकि मेरी जो भाभी आंटी है वो रांची में रहती है, और उन्होंने 2 बार ट्राई किया मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजने की, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, लेकिन नहीं कर पाई। पता नहीं वो भक्ति दीदी जा ही नहीं रहा आपको, वो आपका एड्रेस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैंने बोला मेरे को तो आता है, मीशो से भी आता है, वही एड्रेस मेरा मेंशन है, फ्लिप से भी आता है। और तो बोली कि नहीं जा रहा। 2 बार ट्राई किया, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, ये सब लीला हमारे गुरुजी की लीला है। जब वो समय उनका ही होता है समय, तो वो जब जब उन गुरुजी महाराज दिन और समय ब्लेस करेंगे, गुरुजी महाराज अपने ही आप आ जाएंगे मेरे घर पे। तो ऐसा करके हमने बात उन्होंने छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि वहाँ पर गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था, ये बिहार रांची में। तो वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया गया गुरुजी का इस बार, पूरा ऑडिटोरियम बुक करके। तो वहाँ पर एक जो लेडी हैं, वो पंजाबी लेडी हैं, वो ढूंढते ढूंढते गुरुजी का कहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन, ढूंढते ढूंढते आई। तो उस ऑडिटोरियम में उन्होंने वहाँ पर पहुँची, वो जो आंटी थी, पंजाबी आंटी थी। तो इस तरह से जो मेरी जो भाभी आंटी है, उनकी फ्रेंड ने रिसेंटली अभी एक सत्संग रखा था घर पे, उनकी बेटी का बहुत अरदास पूरा हो गया करके। तो उन्होंने रखा, तो शॉपिंग कर रही थी, फूल ये आना जाना। और तो उसी दौरान वो आंटी जो ढूंढते ढूंढते गुरु जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन कहाँ होता है, वो आंटी उनसे टकरा गई। और उन्होंने बोला कि आंटी जी मैं अपने घर पे सत्संग रख रही हूँ मेरी बेटी के अरदास पूरा होने पर, तो आपको आना है, आप वेलकम हो। तो इस तरह से उन्होंने बुलाया, और मेरी जो भाभी आंटी है उनके फ्रेंड के पास गई, और वो जो आंटी हैं जो मार्केट में मिली थी उनको, वो भी आई। तो वो अपने हाथ में काफ़ी सारा गुरु जी का स्वरूप लेके आई थी सेवा करने के लिए। तो मेरी जो भाभी आंटी ने बोला कि आंटी जी मेरी जो बड़ी ननंद है उनके पास स्वरूप नहीं है, उसको चाहिए स्वरूप, ऑनलाइन से हो नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम आंखें बंद करो अपनी, और उनका नाम लो, और एक स्वरूप में हाथ रख लो, उसको निकाल लो। तो उन्होंने एक स्वरूप निकाला। उन्होंने वाह तुमने कितना सुंदर स्वरूप निकाला है, ये स्वरूप कितना सुंदर स्वरूप है गुरु जी का। और उन्होंने बोला कि जिसके घर में ये जा रहा है उसके घर में प्रमोशन होने वाली है।
तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे गुड न्यूज़ दी। मुझे जबकि 25 अगस्त के बाद से गुरुजी महाराज बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, घर में तैयारी कर ले, फूल की तैयारी कर ले, मैं घर पे आ रहा हूँ। तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो भाभी आंटी जो रांची में रहती हैं, उन्होंने मेरे नाम से एक स्वरूप लेके रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये खबर बताई कि दीदी आपके लिए स्वरूप ब्लेस्ड हुआ है और वो मेरे पास है। अब वो मेरे घर पे कब आएंगे वो गुरु जी की लीला है। और गुरु जी, मैं आपको दिल से वेलकम करती हूँ, आइए मेरे घर पे, आइए विराजमान भाई हो जाइए अपने घर पे। मेरा घर नहीं, गुरु जी का घर है। तो इस तरह से फिर गणेश चतुर्थी सेकंड जो विश मेरी पूरी हुई 16 सितंबर से पहले, अभी जो कि आज 6 तारीख की हुई है। और जब गणेश चतुर्थी आई, उसके तीसरे चौथे दिन में मुझे गुरुजी ने जोत में गणेश जी के दर्शन करवाए, क्योंकि मैं उस दिन जोत जला के अपनी सोसाइटी के नीचे गई थी। वहाँ गणपति रखा हुआ था, महाप्रसाद के लिए गई। और जब मैं जा रही थी, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो सबको जोत में कुछ ना कुछ दर्शन देते हैं, किसी को त्रिशूल का दर्शन दे रहे, किसी का तीसरी आंख का दे रहे, किसी को फ्लावर का दे रहे, किसी को नाक का दे रहे। गुरुजी महाराज मुझे भी तो दर्शन दीजिए। ऐसा बोल के मैं चली गई नीचे। जब मैं आई तो मैंने देखा जोत में, बहुत ध्यान से देखा मैंने, और ये जोत में तो साक्षात गणेश जी बने हुए हैं। मेरे हस्बैंड को बोला जाओ आप भी देख के आओ गणेश जी बने। तो मेरे हस्बैंड ने फोटो ही खींच ली, और वाकई में गणेश ही बने हैं। तो इस तरह से गुरु जी महाराज ने गणेश जी के दर्शन हमें करवाए जोत में। और आज मेरा 6 सितंबर का ये जो सत्संग है, गुरु जी महाराज ने मेरे से एक स्नेल मेरे बालकनी में आया हुआ था किचन में। मेरे को लगा कि मेरे पैर में ना आ जाए वो, तो मैंने उसको कागज़ से उठा के हल्का सा नीचे की तरफ उसको डाल दिया कि कहीं पैर में ना जाए, मर ना जाए। और गुरु जी की लीला देखो, वो पता नहीं कैसे इतना नीचे मैंने डाला हुआ था उसको, छज्जे में डाला हुआ था कि वहाँ से निकल ही जाए। और वो धीरे धीरे करते करते ऊपर, फिर दोबारा ऊपर आके मेरे घर के अंदर अंदर कैसे मैट में आया मुझे खुद को नहीं पता चला। मैं दिन का लंच बना रही थी आज, और मैं वही डर रही थी कि मेरा पैरों में ना, किसी के पैर में ना जाए। तो मैंने उसको सेफ करने के लिए नीचे फेंक दिया था। लेकिन वो चल चल के कब मेरा मैट जो कलर है ब्राउन था मुझे दिखा ही नहीं, और वो ठक मेरे पैर के नीचे आ गया। वो मतलब मैंने बालकनी फेंका था, वो करते करते किचन के अंदर कैसे आ गया, मैं सरप्राइज हो गई हूँ। और मेरे पैर के नीचे टक आवाज़ आई। मैंने भाई कैसी आवाज़ आई, ऐसे देखा तो मर मेरे पैर के नीचे मर गया था। स्नेल के रूप में आके गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट ले लिया। गुरुजी महाराज, बड़ा दुख हुआ जब मेरे पैर के नीचे आया। तो अंदर से एकदम से मेरा दिलचस्प हुआ, मेरा मन बहुत ख़राब हुआ, मेरे द्वारा मर गया, मैं वही का डर लग रहा था मुझे। और वो मेरे पैरों के नीचे आ गया। तो गुरुजी महाराज, दुख बड़ा लगा कि मेरे कष्ट को स्नेल ने ले लिया अपने ऊपर। आपने अपने स्वरूप में आके स्नेल के रूप में आके मेरा कष्ट लिया। गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना हो। इस स्नेल को, उस आत्मा को गुरुजी अपने चरणों में लीजिएगा, अपने चरणों में लीजिएगा गुरुजी महाराज, चरणों में लीजिएगा। और मेरा एक लास्ट ये है कि जैसे कि इस दौरान मुझे बोल ही रहे थे कि खतरा मंडरा रहा है पूरे परिवार में। वाकई में अगस्त में मेरी हालत ख़राब थी। मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, खाना ऊपर ऊपर आ रहा था मेरे, ना मुझे भूख लग रही, मेरी भूख हट रही थी, मुझे भूख ही नहीं लग रही, खाना देखने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने एक दिन गुरु जी महाराज के रात को मैंने चंदन टीका लगाया, नाभि में लगाया, गले में लगाया। और मैंने क्या किया, चंदन, थोड़ा गंगा जल जल पिया, गुरु जी का जल पिया। और गुरु जी से मैंने बातें की, गुरु जी महाराज मुझे क्या हो गया आप देखो, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, देखने का मन नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा खाना बनाने में, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गले गले तक आ रहा है मेरे खाने, क्या हो गया मुझे ऐसा, बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसे तो मेरा भूख मर जाएगी मेरी। मैंने गुरु जी महाराज देखे उसी रात को, संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से रात को उठी, करीब 4 बजे 3 बजे मेरी नींद उठी, और मुझे ऐसा फील हो कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है। जैसे कि गुरुजी पान के पत्ते के थ्रू, जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तब पान के पत्ते से वो इलाज किया करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। उस तरह का मुझे कुछ फील हुआ कि 2 जने बैठ के कुछ मेरे पैर के नीचे तलवे से कुछ निकाल रहे हैं।
और मेरे पेट और इतनी पेट में जलन हो रही थी, मेरी बहुत जलन हो रही थी। सुबह उठी, मैं डर गई, क्या हो गया, ऐसा लगा कि कुछ कर रहे हो। और अगले दिन से मेरा इतनी भूख खिली कि मैं 3-3 टाइम खाना खाने लग गई। ऐसा तो गुरुजी प्रैक्टिकल हमारे गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अब मैं बहुत अच्छे से खाना खा रही हूँ। मैंने टेस्ट भी कराया अपना, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है और लीवर में 2nd लेवल का फैटी हुआ है। पर गुरुजी महाराज ने मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ब्लेस किया है, मेरा इलाज उनसे चल रहा है, से चल रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अब यहाँ पर मैं अपना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी महाराज के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी हर सांस का शुक्राना। हे माँ धरती माँ, हे माँ मेरी काली माँ, शुक्राना शुक्राना। शिव शक्ति शुक्राना, लक्ष्मी नारायण जी शुक्राना 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 महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी साथ संगत जी को जय गुरुजी। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज ये फिर से मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज दिन है शनिवार, शनिदेव भगवान का दिन, बजरंगबली का दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में शनिदेव भगवान हनुमान जी। और शाम के 6:19 हुए हैं और दिन है, और आज तारीख है 6/9/2025। हम गुरुजी का शुक्राना बोलने से पहले संगत जी गुरुजी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा महिमा अपरंपार है। वो हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की हर रोज़ किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग मिलती ही जा रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। संगत जी, हमने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बहन की जो बेटी है वो उसको 104 बुखार आया, फिर उसके शरीर पे कोई रिएक्शन कर गई दवा, और उसके सब शरीर से सब दाने 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 सब हो गए। और उसके टेस्ट में संगत जी बताया कि बॉर्डर लाइन पे शुगर को क्रॉस कर चुकी है, बॉर्डर लाइन। तो संगत जी, हमारा यही विश्वास था, हमने अपनी बहन से, क्योंकि दीदी भी गुरुजी की संगत है संगत जी, तो हमने अपनी दीदी से यही कहा था कि तुम देखना, तुम डॉक्टर के पास जाओगी लेकर और गुरुजी जो है इस रिपोर्ट को बदल देंगे। तो संगत जी, इतना चमत्कार हुआ। कल मेरी दीदी गई डॉक्टर के यहाँ, कंसल्ट करवाने गई थी कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से डॉक्टर साहब ने देखी रिपोर्ट दीदी की बेटी की। तो संगत जी, उसमें डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और शुगर वगर कुछ नहीं, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करी। तो देखिए गुरुजी कितना चमत्कार करते हैं। गुरुजी आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी, क्योंकि वो बेटी अभी उसकी कॉलेज में पढ़ती है और ज़्यादा एज भी नहीं, 24-25 साल की है। अभी शादी वादी कुछ हुई नहीं है, और पहले से अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है संगत जी। और हम लोग ने गुरुजी से बहुत अरदास करी थी, बहुत प्रार्थना करी थी। इतना तो विश्वास गुरुजी पे बहुत ज़्यादा है संगत जी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी रिपोर्ट ज़रूर बदलेंगे, और देखिए गुरुजी ने रिपोर्ट बदल दी। गुरुजी आपका करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो, बस गुरुजी से हम अरदास कर रहे हैं और गुरुजी तकलीफ़ मेरी ठीक कर दे रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। स्वीकार कीजिए संगत जी, आए दिन गुरुजी बता रहे हैं तेरे बेटे पे संकट है, तुझ पर संकट है। गुरुजी ने कहा 2 दिन भारी है तुझ पे, शनिवार आज बीत रहा है, तो गुरुजी आपकी कृपा से शनिवार भी अच्छे से बीत जाएगा। तो संगत जी, 2 दिन से मेरे सीने में बहुत भारीपन लग रहा, घबराहट हो रही, तो गुरुजी
का जल प्रसाद पीते हैं और गुरुजी से अरदास कर रहे हैं, गुरुजी आपके रहते हैं हमें कोई डर नहीं, कोई दिन भारी नहीं है। बस संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर बहुत है, आप सब लोग भी विश्वास बहुत ज़बरदस्त बना के रखिए गुरुजी के ऊपर। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेन बेन शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी, शुक्राने को स्वीकार कीजिए गुरुजी। हम संध्या वेले की हाजिरी अपनी तरफ से अपने भाई की तरफ से अपनी बहन जीजा और उसकी बेटी की तरफ से लगा रहे हैं आपके चरणों में गुरुजी। शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। बेन बेन शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, इतनी अरदास लगाओ तो संगत जी गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी गुरुजी देखिए एक स्क्रॉल कर रहे थे हम, ऐसी एक वेबसाइट पे देख रहे थे संगत जी, और देखा तो उसमें 777 की ब्लेसिंग कितना, देखिए गुरुजी कहाँ से कहाँ ब्लेसिंग दे देते हैं, किसी को पता ही ना चले संगत जी। यकीन नहीं होता, अरे गुरुजी ने यहाँ पर भी ब्लेसिंग दे। देखिए संगत जी गुरुजी कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गुरुजी, आप बहुत प्यारे। आई लव यू गुरुजी, आपने फिर से हमको 777 की ब्लेसिंग घर बैठी दे दी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेन बेन शुक्राना गुरुजी। आप तो बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी। बस अपने बच्चों का हाथ यूँ ही पकड़े रहिएगा गुरुजी, हर पल अपने बच्चों के साथ रहिएगा गुरुजी, कभी हम लोग को छोड़ के मत जाइएगा गुरुजी। आपने अपनी संगत बनाया है गुरुजी, अपने बच्चे, आपके बच्चे तो इस काबिल भी नहीं थे गुरुजी, आपने कर्म अच्छे कर दिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेन बेन शुक्राना गुरुजी, बेन बेन शुक्राना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जीवन की गुरुजी, हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहें गुरुजी, इसकी दात बख्शे है गुरुजी। हर सत्संग में हम यही बोलते हैं गुरुजी, मंत्र जाप और नाम जाप और शुक्राना हम करते रहें गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, अपने भक्ति के मार्ग पे चलाइएगा गुरुजी। और कुछ हमें चाहिए नहीं गुरुजी, हमें अपने मन की शांति चाहिए, तन से सारे रोग खत्म हो जाए, मन में सुकून और चैन रहे गुरुजी। और जीवन में गुरुजी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति और आपका प्यार चाहिए गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी बस। और संगत जी देखिए गुरुजी आज क्या कहते हैं, गुरुजी ने कहा कि बेटा आज शनिदेव ने तेरे नाम एक खजाना साइन किया है, लेकिन उसका दरवाज़ा खुलता है सिर्फ शुक्राने से। आज जो तू ये संदेश पढ़ रही है, समझ ले तेरे कर्म साफ किए जा चुके हैं, अब बस सेवा कर और किसी और को ये आशीर्वाद पहुँचा। तो संगत जी आप में से भी किसी के लिए हो सकता है, तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अगर मेरे कर्म कटवा देंगे गुरुजी, तो हमें एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुजी। मेरे कर्म, आप कहते हैं तेरे कर्म आड़े आते हैं, तेरा लिए कुछ भी अच्छा करने चलता हूँ तेरे कर्म आड़े आए, तो गुरुजी मेरे अगर इतने भी बुरे कर्म है तो उसको कटवा के गुरुजी बस एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुजी। और आपके चरणों में अरदास कर रहे हैं गुरुजी, इतनी तकलीफ झेल रहे हैं गुरुजी, शारीरिक मानसिक और आर्थिक गुरुजी, बस कृपा कर दीजिए गुरुजी, मेहर कर दीजिए, अरदास सुनिए गुरुजी, हर पल रक्षा करिए गुरुजी। गुरुजी और संगत जी देखिए गुरुजी की और कहते हैं, आंटी आज से चिंता मुक्त हो जा, जिसने तेरा अपमान किया उसको तेरा गुरु खुद जवाब देगा, तू बस शुक्राना कर। तो संगत जी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जानते हैं गुरुजी अपने ही लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी अपमान किया गुरुजी, अब आप ही देखिएगा, हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्यार जो करते हैं गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपकी बच्ची बस आपके भरोसे जी रही है दुनिया में गुरुजी, बस गुरुजी आप हम लोग के पास हमेशा रहिएगा गुरुजी, हम लोग को छोड़ के कभी ना जाइएगा, कहीं ना जाइएगा गुरुजी, कभी ना जाइएगा। संगत जी कल जब पूजा कर ली थी शाम को, संध्या वेले की शाम को कल संगत जी, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि रेनी डे है पुत्र, पकौड़े बना और चाय बना और मुझे भोग लगा और तू भी खा। तो संगत जी फिर हमने जल्दी जल्दी गुरुजी को पकौड़े प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को, फिर खुद भी खाया और अपने भाई को भी खिलाया। संगत जी देखिए गुरुजी कितने प्यारे, कब क्या बोल देते हैं कुछ पता नहीं चलता, गुरुजी इतने प्यारे हैं। क्या मेडिसिन गुरुजी को देनी होती है तो वो अपने भोग जो लगवाते हैं उसके स्वरूप में मेडिसिन दे देते हैं। तो संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता। संगत जी गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ ही माफ़ी मांगा करो, तो गुरुजी हमसे जाने अनजाने में जो भी माड़े कर्म होते हैं उसके लिए हमें माफ़ी दे दीजिए गुरुजी। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरावाली, माँ काली, 9 देवियाँ, मेरी गलतियों को आप लोग हमें माफ़ी दीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। सारे ब्रह्मांड निवासी, सप्तऋषि मुनिजन, साधु सन्यासी, नवग्रह, मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिए। आप लोग जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर, मेरी गलतियों के आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव सारे मेरी गलतियों के हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी, आप हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना बोलने में कोई गलती करी हो
गुरुजी संगत जी तो हमें इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी संध्या वाले शुक्राने को स्वीकार करिएगा। गुरुजी स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी अब हम आपका संध्या वाले शुक्राने को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुजी फिर से आपका संध्या वाले शुक्राना लेकर आएंगे गुरुजी, और सारी साथ संगत जी को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा, और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी साथ संगत जी, आप लोग मेरा सत्संग सुनते हैं उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आप लोग मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुजी आप लोग को ढेरों ब्लेसिंग दें, आपका भी बहुत शुक्राना। अब गुरुजी हम आपका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मालिक, जय गुरु जी। शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी, गलतियाँ जो हुई हो माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरु जी शुक्राना बोलने में हमसे अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। मैं प्यारे गुरु पिता, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मालिक, जय गुरु जी।